हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने फ्रेजल वर्ब्स के अंदर क्लियर, कट, फॉल, होल्ड, लेट और हैंड के साथ प्रीपोजिशन लगाते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग क्या होता है। ओके, आइए देखते हैं। पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशन और एडवर्ब। पहला ही क्वेश्चन है क्लियर योर बुक। क्लियर योर बुक, क्लियर के बाद ब्लैंक दिया। आई वांट टू सेट द टेबल फॉर लंच, मतलब आप अपनी बुक को क्लियर करो, मैं टेबल को लंच के लिए सेट करना चाहता हूँ। तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है कि टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा है, तो वो लंच के लिए सेट करना चाह रहा है, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो मीनिंग आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो आने वाला है क्लियर अवे। क्या आने वाला है? क्लियर अवे। और क्लियर अवे का मीनिंग क्या होता है? क्लियर अवे का मीनिंग होता है आर्टिकल्स को रिमूव करना। रिमूव आर्टिकल्स, बस रिमूव आर्टिकल्स, यानी जो सामान पड़ा है उनको उठा करके दूसरी तरफ ले जाना। किस लिए हैं? किस लिए? यूजुअली अपने बात करें तो मेक स्पेस, स्पेस बनाने के लिए अगर किसी चीज़ को हटा रहे हैं तो इसलिए अपने कहेंगे क्लियर अवे का मतलब होता है आर्टिकल्स को रिमूव कर देना। ओके, तो क्लियर अवे का मतलब ये हो गया, स्पष्ट हो गया कि क्लियर अवे और योर बुक्स, अपनी बुक्स को यहाँ से हटाइए, मैं यहाँ पर लंच के लिए मेज को तैयार कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, द आर्मी फेल व्हेन द एनिमी अटैक्ड, यानी आर्मी पीछे हट गई जब एनिमी ने अटैक किया। तो फेल के साथ जो आपका प्रीपोजिशन लगने वाला है, फेल के साथ जो प्रीपोजिशन लगने वाला वो क्या लगने वाला है? बैक। तो ध्यान देना है, यहाँ फेल बैक हो जाएगा। तो फेल बैक का मीनिंग क्या होता है ये भी देखिए। फॉल बैक, फॉल बैक का अर्थ होता है टू रिट्रीट। टू रिट्रीट मतलब पीछे हटना, पीछे हटने को फॉल बैक कहते हैं। या ये कहते हैं कि विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको भी अपने क्या कहते हैं? फॉल बैक कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो आने वाली है फॉल बैक। ओके, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो फॉल बैक। यू शुड कट दिस ट्री, इट इज़ टू नियर द हाउस। यू शुड कट दिस ट्री, इट इज़ टू नियर द हाउस। आपको ये पेड़ काट देना चाहिए, पेड़ काट करके गिरा देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है आपकी वो आने वाली है कट डाउन। और कट डाउन का अर्थ क्या होता है? कट डाउन का अर्थ होता है टू फेल द ट्री, यानी टू फेल द ट्री, यानी पेड़ को गिरा देना, ये होता है कट डाउन। कट डाउन मतलब काट करके किसी पेड़ को गिरा देना, तो ये कट डाउन होगा। कट डाउन का अर्थ कम करना भी होता है। ध्यान देना, आगे फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, इसमें अपने सारी बात करेंगे। द एग्जामिनेशन वॉज सो ईजी दैट ऑल द कैंडिडेट्स हैंडेड देयर आंसर पेपर्स आफ्टर द फर्स्ट ओवर। तो ये हैंडेड देयर आंसर पेपर, यहाँ हैंडेड की बात हो रही है कि सभी कैंडिडेट्स ने अपने क्वेश्चन पेपर को हाथ से सौंप दिया टू समवन हु नीड नॉट टू बी मेंशन्ड, यानी उस आदमी को सौंप दिया जिसका उल्लेख करना जरूरत नहीं है। तो हैंड इन का बात करते हैं, हैंडेड इन। तो यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो हैंड इन आने वाली है। हैंड इन का मीनिंग क्या होता है? गिव बाय हैंड, हाथ से दे देना, गिव बाय हैंड। इसका मतलब होता है हाथ से दे देने को अपने क्या कहते हैं? गिव बाय हैंड कहते हैं। ओके, तो हाथ से देने को गिव बाय हैंड कहते हैं, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की अपने बात करेंगे। 4 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने पहले लिखा उसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, माई प्लान्स फॉर स्टार्टिंग ए रेस्टोरेंट, यानी मेरा प्लान था रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का, फेल बैक फॉर लैक ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की कमी के कारण फेल बैक हो गया। यानी फेल बैक लिखेंगे या फेल थ्रू लिखेंगे या फेल आउट लिखेंगे, तो फेल बैक का तो रिट्रीट हो जाता होता है, विड्रॉ हो जाता है, तो ये यहाँ नहीं सेट बैठेगा। तो यहाँ जो आपकी फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो कौन सी आनी? फॉल थ्रू। यहाँ फॉल थ्रू आने वाली है। और फॉल थ्रू का मीनिंग क्या होता है? फॉल थ्रू का मीनिंग होता है फेल टू मेटीरियलाइज, यानी फेल टू मेटीरियलाइज, यानी मेटीरियलाइज होने में फेल हो जाना। यानी कोई प्लान जब हमारा फेल होता है तो उसको अपने फॉल थ्रू कहते हैं। ये हमेशा प्लान के लिए फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है। ओके, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब वाटर सप्लाई वाज कट बिकॉज द पाइप ब्रस्ट, हमारी वाटर सप्लाई जो है कट हो गई।
अब कट के साथ क्या लगाएंगे, कट के साथ डाउन लगाएंगे। कट डाउन का मतलब पीछे अपने बात दिया कि पेड़ को गिरा देना कट डाउन होता है। कट डाउन का मतलब कम कर देना भी होता है, लेकिन यहाँ कट के साथ हम लगाएंगे कट ऑफ। यहाँ क्या लगाएंगे, कट ऑफ। तो ये होगा आपका आंसर कट ऑफ। कट ऑफ ओ डबल एफ वाला। कट ऑफ का अर्थ क्या होता है, डिसकनेक्ट कर देना, यानी कट ऑफ का अर्थ होता है डिसकनेक्ट कर देना। कट ऑफ का मतलब होता है डिसकनेक्ट कर देना या डिसकंटिन्यू कर देना। डिसकनेक्ट कर देना या डिसकंटिन्यू कर देना। क्या, वाटर सप्लाई है या इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, इनको जब अपने डिसकंटिन्यू करते हैं, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनको जब डिसकंटिन्यू कहते हैं तो उसको अंग्रेजी में हम कट ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल वॉज कवर्ड विद पिक्चर्स ऑफ पॉप स्टार्स। वॉल के ऊपर पॉप स्टार्स की पिक्चर्स लगी हुई थी, विच मेरी हैड कट, या फिर कट आ गया, मेरी ने उनको कट किया था। यहां पर कट के साथ क्या लगाएंगे, मेरी ने कट, कट का मतलब उसको किसी मैगजीन से काटा था, तो इसका मतलब किसी चीज से काटना हो तो कट आउट ऑफ, यहाँ कट आउट ऑफ लगाएंगे। ये सॉरी, एक बात याद रखना, यहाँ कट आउट ऑफ लगाएंगे तो ये कट आउट ऑफ लगाएंगे। कट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट आउट ऑफ का मतलब होता है कट आउट ऑफ का मतलब होता है कट फ्रॉम ए पीस ऑफ पेपर। कट फ्रॉम ए पीस ऑफ पेपर, पेपर के पीस से काट लेना, या पीस ऑफ पेपर, सॉरी, कट ऑफ फ्रॉम पीस ऑफ पेपर से काट लेना, या क्लॉथ से काट लेना। क्लॉथ का पीस भी तो हो सकता है, तो ये भी याद रखना है। तो कट आउट ऑफ, ये आप ध्यान में रखना है। तो हमने क्या लिखा, कट ऑफ और कट आउट ऑफ। यहाँ ऑफ जो होता है सिंगल होता है, ये भी आप ध्यान दें। कट ऑफ जो होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है। कट ऑफ क्या होता है, सिंगल होता है। ओ एफ सिंगल होता है, सॉरी मैंने यहाँ पर डबल ऑफ का यूज़ कर दिया। कट आउट ऑफ में, ऑफ में एफ जो होता है वो सिंगुलर होता है। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, अब अपने आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कट आउट ऑफ मैगजीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द टर्म अटेंडेंस एट दीज क्लासेस यूजुअली फॉल्स, हैं, तो यहाँ देखिए फॉल, एंड ऑफ द टर्म अटेंडेंस एट दीज क्लासेस यूजुअली फॉल। फॉल का मतलब है प्राय जो है टर्म अटेंडेंस जो है वो क्या है, फॉल हो जाती है। फॉल हो जाती है कैसे, फॉल ऑफ हो जाती है। यहाँ जो आप लगाने वाले हैं वो क्या लगाने वाले हैं, फॉल ऑफ लगाने वाले हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर आने वाला है वो फॉल ऑफ होता है। फॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है, फॉल ऑफ का अर्थ होता है डिक्रीज, कम हो जाना, कम होने। टर्म के एंड में अटेंडेंस जो है क्लास में कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज होने को क्या कहते हैं, फॉल ऑफ कहते हैं। और ये अटेंडेंस की बात नहीं है, ये नंबर्स भी कम हो जाते हैं, या अटेंडेंस कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब अपने को याद रखना है। अटेंडेंस कम हो जाती है, नंबर्स कम हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, फॉल ऑफ। उसको जगह अपने क्या लगाते हैं, द वॉल वॉज कवर्ड विद पिक्चर्स ऑफ पॉप स्टार विच मैरी हैड कट आउट ऑफ मैगजीन्स। तो यहाँ आप जो लगाने वाले हैं वो क्या लगाने हैं, कट आउट ऑफ, कट आउट ऑफ, या पहले भी अपने इसको पढ़ चुके हैं, कट आउट ऑफ लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, इनको भी विशेष रूप से। कट आउट का मतलब कट आउट ऑफ, कट फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ, कट फ्रॉम ए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कट फ्रॉम पीस ऑफ क्लॉथ। ओके, तो ये हो गया आपका कट आउट ऑफ। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में क्या होगा आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो आई होप द रेन होल्ड्स, आई होप द रेन होल्ड्स, यानी मुझे पता है कि रेन होल्ड्स अंटिल माई वॉशिंग इज ड्राई, यानी जब तक मेरी वॉशिंग जो है वो सूख नहीं जाती, मेरे धोए हुए कपड़े सूख नहीं जाते, तब तक रेन होल्ड ऑफ। तो यहाँ जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ, डबल एफ आने वाला है, होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ का अर्थ क्या होता है, होल्ड ऑफ का अर्थ होता है कीप एट ए डिस्टेंस या स्टे अवे, यानी कीप एट ए डिस्टेंस,
या क्या होता है स्टे अवे, यानी दूसरा मीनिंग इसका होता है स्टे अवे, यानी दूर ही रह जाना या कुछ दूरी पर रह जाना या बंद हो जाना, तो रेन जो है वो होल्ड ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ होल्ड ऑफ OFF लगाएंगे। दे वोंट लेट यू इफ़ यू आरंट मेंबर ऑफ द क्लब। अगर आप मेंबर ऑफ द क्लब नहीं है तो वो आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो यहाँ लेट इन का प्रयोग करते हैं। लेट इन का मतलब क्या होता है? लेट इन का मतलब क्या होता है? अलाउ टू एंटर या एडमिट। अलाउ टू एंटर और एडमिट जो होता है वो लेट इन होता है। तो ये भी याद रखना, दे वोंट लेट यू इन है, लेट हिम इन द क्लास, उसे क्लास के अंदर आने दो। ये भी अपने इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, द माउंटेड पुलिस क्लियर द क्राउड्स, यानी माउंटेड पुलिस ने क्राउड को क्लियर किया। यानी अब यहाँ क्लियर अवे आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर क्लियर अवे ही आता है। पुलिस जब किसी भीड़ को तितर बितर करती है तो उसको भी अपने क्लियर अवे ही कहते हैं। तो क्लियर अवे का मतलब कहता है डिस्पर्स कर देते हैं। और एक और बात याद रखना, क्यों ये जो वर्ब होती है वैसे तो इंट्रांजिटिव होती है, लेकिन यहाँ क्लियर अवे ही आएगा। क्लियर अवे का मतलब डिस्पर्स द क्राउड को तितर बितर कर देने को अंग्रेजी में डिस्पर्स कहते हैं या क्लियर अवे कहते हैं। नेक्स्ट है, ए हेवी स्नोफॉल हेल्ड द ट्रेन्स फ्रॉम द नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पहले तो अपने होल्ड ऑफ जो किया था वो रेन के रुकने के संदर्भ में किया, या रेन हमसे दूर रहे तो उसके संदर्भ में किया। यहाँ होल्ड ऑफ की बात होगी तो होल्ड ऑफ क्या होता है? क्या होता है होल्ड ऑफ? होल्ड ऑफ का मतलब होता है रुकना। और यहाँ पर अपने होल्ड अप की बात करेंगे। होल्ड अप क्या होता है? होल्ड अप की जब हम बात करते हैं तो स्टॉप या डिले, यानी या तो स्टॉप हो जाती है या फिर देरी से हो जाती है। या तो स्टॉप हो जाती है या फिर वो डिले हो जाती है। स्टॉप बाय थ्रीट्स और वायलेंस, यानी कोई थ्रीट से और वायलेंस से, या तो थ्रीट मिली या वायलेंस मिले। थ्रीट और वायलेंस से अगर कोई चीज़ रुकती है तो उसको क्या कहते हैं? अपने हेल्ड अप कहते हैं या होल्ड अप कहते हैं। तो इस फ्रेजल वर्ब का भी आपको ध्यान में रखना है कि इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ये होल्ड अप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ़ यू रियली वांट टू स्लिम यू मस्ट कट। अगर आप वास्तव में स्लिम होना चाहते हो तो आपको कट कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ कट डाउन होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कट डाउन ही होगा। स्वीट्स में कट डाउन कर देना चाहिए। तो कट डाउन का मतलब क्या होता है? कट डाउन का एक तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, कट डाउन का मतलब फेल द ट्री, पेड़ को गिरा देना। लेकिन यहाँ कट डाउन का अर्थ होता है, कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना है, रिड्यूस इन साइज में रिड्यूस कर देना, या अमाउंट में रिड्यूस कर देने को अंग्रेजी में कट डाउन कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। तो ये देखो, द टू ब्रदर्स फेल ओवर देयर फादर्स विल। अब यहाँ पिताजी की इच्छा को लेकर के दोनों भाई झगड़ पड़े। तो 14 में ये भी याद रखना है कि यहाँ पर अपने फॉल आउट कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉल आउट। फॉल आउट मीन्स होता है टू क्वेरल, ये पहले से भी दिया है, टू क्वेरल भी, टू क्वेरल, तो झगड़ने को फॉल आउट कहते हैं। तो द टू ब्रदर्स फॉल आउट ओवर देयर फादर्स विल, या यूँ कहें कि व्हेन द टू कैट्स वर फॉलिंग आउट द मंकीज टुक प्रॉफिट ऑफ देम। मंकी ने उसका फ़ायदा उठा लिया। तो ये बात भी अपने कह सकते हैं कि फॉल आउट का मतलब होता है, क्या होता है? मतलब क्वेरल। क्वेश्चन नंबर 15, यू वुड रिकवर योर सेंसेस ऑफ टेस्ट इफ़ यू कट स्मोकिंग टुगेदर। आप अपनी सेंसेस को रिकवर कर सकते हैं अगर आप स्मोकिंग को पूरी तरह से कट कर दें। तो यहाँ पर पूरी तरह से किसी चीज़ को बंद करना हो, छोड़ना हो, तो याद रखना है यहाँ कट डाउन नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कट डाउन, यहाँ कट आउट कहते हैं। कट आउट का अर्थ क्या होता है? ये कट डाउन कम करना होता है। कट डाउन किसी पेड़ को काट के गिरा देना होता है। लेकिन कट आउट क्या होता है? कट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को ओमिट कर देना या किसी चीज़ को लीव आउट कर देना। माई फादर सजेस्टेड मी टू कट आउट दी बैड हैबिट। तो बैड हैबिट को कट आउट करने का सजेशन मेरे फादर ने दिया। तो ओमिट कर देना या छोड़ देने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कट आउट कहते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, इफ़ यू विल होल्ड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ यू विल होल्ड आई पुट यू थ्रू द इंक्वायरीज। अब यहाँ इफ़ यू होल्ड ऑन, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इफ़ यू होल्ड ऑन लगाएंगे। इफ़ यू होल्ड ऑन, तो होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना, स्पेशली ऑन द टेलीफोन। यानी जब कोई आदमी वेट करता है ना, उसको कहते हैं इफ़ यू विल होल्ड ऑन आई पुट यू थ्रू द इंक्वायरीज। ये कहता है कि अगर आप वेट करोगे तो मैं आपको इंक्वायरी के साथ बात करवा देता हूँ। तो होल्ड ऑन का मतलब वेट करना, ज़्यादातर टेलीफोन के लिए इस शब्द का यूज़ किया जाता है, होल्ड ऑन प्लीज़, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप वेट कीजिए। इफ़ ही रिफ्यूजेस टू फॉलो माई प्लान्स आई कैन प्रोबेबली फाइंड समवन मोर कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर 17 नंबर, इफ़ ही रिफ्यूजेस फॉल इन विद माई प्लान्स, तो यहाँ जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है फॉल इन विद, फॉल इन विद। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉल इन विद, फॉल के ऊपर फॉल थ्रू पढ़ चुके हैं जब कोई चीज़ फेल हो जाती है। फॉल बैक पढ़ चुके हैं जब अपने विड्रॉ कर देते हैं, रिट्रीट होते हैं, फॉल बैक पढ़ चुके हैं। फॉल ऑफ पढ़ चुके हैं, OFF वाला, जिसका अर्थ डिक्रीज होना होता है। रिड्यूस और डिक्रीज होना अलग, देखो रिड्यूस होने को कट डाउन कहते हैं और डिक्रीज कमी आती है कोई नंबर में तो वो फॉल ऑफ होता है। तो यहाँ देखिए फॉल इन विद क्या होता है, तो इसको है एक्सेप्ट देम एंड एग्री टू कोऑपरेट, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना देम और एग्री टू कोऑपरेट, यानी कोऑपरेट करने के लिए एग्री हो जाना, तो ये फॉल इन विद होता है। ये भी याद रखना है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अपने को करना क्या है, फॉल इन विद। तो फॉल इन विद, इफ़ ही रिफ्यूजेस टू फॉल इन विद माई प्लान्स, अगर वो मेरे प्लान को एक्सेप्ट करने में या कोऑपरेट करने में रिफ्यूज़ कर दे तो आई कैन प्रोबेबली फाइंड समवन मोर कोऑपरेटिव, मैं ज़्यादा कोऑपरेटिव आदमी को फाइंड करूँगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18, दीज फोक सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड। अब ये फोक सॉन्ग्स की बात हो रही है, ये जो फोक सॉन्ग्स है, लोकगीत जो है वो हैंडेड हुए। तो अब यहाँ देखना है कि हैंड इन, हमने हाथ से देने को हैंड इन बोला था शुरू में, ठीक है ना। हैंड इन कोई चीज़ हाथ से देते हैं और उस आदमी को देते हैं जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ कह रहा है हैंडेड, तो यहाँ देखिए ये हैंडेड जो है इसका मीनिंग यहाँ पर अलग होगा। वो क्या होगा, हैंड डाउन। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो हैंड डाउन आने वाली है या हैंड ऑन आने वाली है। ध्यान देना, हैंड डाउन भी हो सकती है या हैंड ऑन हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है, हैंड डाउन या हैंड ऑन का मतलब बिक्वीद और पास ऑन, इसका अर्थ होता है बिक्वीद, या तो इसको कहते हैं बिक्वीद और पास ऑन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब स्थानांतरित हो जाती है ना, कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको कहते हैं बिक्वीद या पास ऑन। इसके लिए ट्रेडिशन है, इंफॉर्मेशन है, पजेशन है, ये सब चीज़ें क्या होती है, पास ऑन होती है। कौन कौन सी होती है पास ऑन, कौन कौन सी चीज़ें होती है पास ऑन होती है। ट्रेडिशन, कोई ट्रेडिशन है तो वो पास ऑन होती है, ध्यान देना है, ट्रेडिशन पास ऑन होती है और इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन भी पास ऑन होती है। तो इस तरीके से ये हैंड डाउन या हैंडेड ऑन, पहले हमने क्या बताया था, हैंड इन। हैंड इन का मतलब हाथ से देना और हैंड डाउन का मतलब कोई चीज़ पास ऑन होती है, कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है, जैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है या ये कहते हैं पजेशन ट्रांसफ़र होता है या ट्रेडिशन ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसी बात हमने करेंगे। सी हैज़ ग्रोन सो मच दैट हर मदर विल हैव टू लेट ऑल हर ड्रेसेस। वो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी माँ को लेट डाउन करना पड़ा। लेट डाउन का मतलब क्या होता है, लेट डाउन। तो यहाँ देखिए वो इतनी बड़ी हो गई कि उसी माँ को लेट डाउन करनी पड़ी ड्रेस को। लेट डाउन का मतलब क्या होता है, लेट डाउन का मतलब लोअर करना, नीचा कर देना, यानी वो मतलब छोटी पड़ गई थी तो उसको माँ ने क्या किया, उसको लोअर कर दिया, नीचा कर दिया। तो लेट डाउन का अर्थ होता है नीचा कर देना। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका लेट डाउन। ओके, अब अपने अगला क्वेश्चन 20 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 की जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चिल्ड्रन यू मस्ट क्लियर दिस मैस बिफोर गोइंग टू बेड।
बच्चों आपको ये मैस जो है वो क्लियर कर देना है। कैसे? अब क्लियर अवे करते हैं तो चीज़ों को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैस पड़ा है, आटा पड़ा है, भोजन पड़ा है, तो इसको क्लियर अवे कर दें, या कोई भोजन पड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, क्लियर अप करना होता है। तो याद रखना है कि किसी भोजन को अगर फिनिश करना है तो वो अपने क्लियर अप कहते हैं, नहीं तो अपने क्लियर अवे कहते हैं। तो यहाँ पर जो मीनिंग आने वाला है वो आपका क्लियर अप भी आ सकता है या क्लियर अवे भी आ सकता है, क्लियर अवे भी आ सकता है, दोनों मीनिंग आ सकते हैं। तो क्लियर अप का मतलब क्या होता है? क्लियर अप का मतलब होता है फिनिश कर देना, फिनिश कर देना। और क्लियर अप का मतलब सॉल्व करना भी होता है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, उसको सॉल्व करना है तो भी क्लियर अवे कहते हैं। और एक और क्लियर अवे का मतलब क्या होता है? रिमूव भी होता है। क्लियर अवे का मतलब क्या होता है? रिमूव। तो ये क्लियर अप के जो दो मीनिंग है ना, क्लियर अप के दो मीनिंग और क्लियर अवे का एक ही मीनिंग होता है, रिमूव। तो यहाँ पर बच्चों को क्लियर अप करना है या क्लियर अवे करना है मैस को, वो आप जैसे पड़ी कोई चीज़ है उसको हटाना है तब तो आप क्लियर अवे कह दो, अगर उसको फिनिश करना है तो क्लियर अप कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर अप भी आ सकता है और क्लियर अवे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, आई वॉज कट इन द मिडल ऑफ माई कॉल बिकॉज आई रेन आउट ऑफ मनी। रेन आउट ऑफ का अर्थ होता है कि खत्म हो गई कोई चीज़, मेरे पास धन खत्म हो गया, इसलिए मेरी कॉल जो है उसको पहले से ही कट कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? कट कर दिया गया, इसका मतलब कनेक्शन काटा है। और एक बात याद रखना, कनेक्शन काटने को कट ऑफ कहते हैं, OFF वाले कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? डिसकनेक्ट कर देना है, डिसकनेक्ट कर देना, जो कि अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। डिसकनेक्ट कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, कट ऑफ OFF वाला लगेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड यू गेट दिस एक्सपेंसिव टू किट। आपने ये महंगी वाली किट कहाँ से प्राप्त की, कैसे प्राप्त की? इट फेल द बैक ऑफ लॉरी, इट फेल बैक ऑफ लॉरी। तो फेल द बैक ऑफ लॉरी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फॉल ऑफ, यानी ये लॉरी के पीछे से गिर गई थी। तो कोई चीज़ गिर जाती है ना, फॉल ऑफ, ऊपर पड़ी थी चीज़ और नीचे गिर गई तो उसको फॉल ऑफ कहते हैं, OFF। और फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? डिक्रीज भी होता है। याद रखना, कोई चीज़ कम होती है, नंबर कम होते हैं, अमाउंट कम होते हैं, तो डिक्रीज वो भी फॉल ऑफ होता है। और कोई चीज़ पड़ी है ऊपर से नीचे गिर जाए उसको भी फॉल ऑफ कहते हैं। तो टू फेल फ्रॉम द लॉरी, इसका मीनिंग क्या है? टू फेल फ्रॉम द लॉरी, लॉरी से गिर गई, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर अगला, द रिटायरिंग मिनिस्टर हैंडेड टू हिज सक्सेसर। The retiring minister handed to his successor। तो कह रहा है द रिटायरिंग मिनिस्टर हैंडेड टू हिज सक्सेसर। अब यहाँ हैंडेड टू हिज सक्सेसर की बात हो रही है कि यहाँ पर हैंडेड का मतलब क्या होता है? यानी रिटायरिंग मिनिस्टर ने अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया कोई चीज़, तो हैंडओवर कहते हैं। कोई चार्ज किसी को सौंपता है ना तो उसको हैंडओवर कहते हैं। हैंड इन तो कोई वस्तु देता है तो इसको हैंड इन कहते हैं। और हैंड डाउन और हैंड ऑन जो हमने पढ़ा था, हैंड डाउन या हैंड ऑन, वो ट्रांसफ़र करनी होती है कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, कोई पोजेसन है वो ट्रांसफ़र करना है, तो हैंड डाउन या हैंड ऑन कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा हैंड ओवर। तो हैंड ओवर का मतलब क्या होता है? हैंड ओवर का मतलब होता है सरेंडर अथॉरिटी, यानी कोई आपके पास अधिकार है उसको सरेंडर कर दिया, या आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको आपने हैंड ओवर कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैंड ओवर है, तो उसको अंग्रेजी में हैंड ओवर कहते हैं। ओके, अब अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब अपने क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? आई शुड फेल वेरी कट। तो आई शुड फेल वेरी कट, यहाँ देखिए आई शुड फेल वेरी कट, मुझे बहुत ही ज़्यादा कट फील करना चाहिए इफ़ आई लिव्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट टाउन। तो यहाँ कट के साथ क्या लगाना चाहिए? कट के साथ ऑफ लगाना चाहिए, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब डिसकनेक्टेड, यानी बी इनकन्वीनियंटली आइसोलेटेड भी कह सकते हैं। कोई आदमी आइसोलेटेड भी होता है ना, उसको भी क्या कहते हैं? यानी यहाँ डिसकनेक्टेड की बात करते हैं
यानी वो 20 किलोमीटर टाउन से रहता है, वो डिसकनेक्टेड ही है, तो कट ऑफ लगाएंगे। तो कट ऑफ का मतलब होता है डिसकनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसको अपने देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का द सोल्जर फेल एंड मार्च्ड ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है, सोल्जर फेल एंड मार्च ऑफ। तो इसका मतलब सोल्जर कोई गिरा नहीं है, तो इसका मतलब फॉल इन। इसका मतलब होता है यहाँ सोल्जर के फॉल इन होने की बात हो रही है। फॉल इन किसको कहते हैं? फॉल इन का अर्थ क्या होता है? फॉल इन का अर्थ होता है गेट इनटू लाइन। लाइन बना लेने को अंग्रेजी में कहते हैं गेट इनटू लाइन को अंग्रेजी में फॉल इन। फॉल इन प्लीज, स्टूडेंट्स को भी कह सकते हैं फॉल इन प्लीज, लाइन बनाइए। तो सोल्जर्स जो है उन्होंने लाइन बनाई और फिर उन्होंने मार्च ऑफ किया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कट ऑफ का डिसकनेक्टेड और फॉल इन। अब फॉल आउट भी पढ़ सकते हैं, फॉल ऑफ भी पढ़ चुके हैं, फॉल इन भी आ चुका है। तो एक एक चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके, अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है अपने को? इन द फिल्म के अंदर क्या हुआ? द ट्रेन वॉज हेल्ड एंड रॉब्ड बाई 4 आर्म्ड मैन। तो अपने होल्ड की बात अपने पहले पढ़ चुके हैं। होल्ड अप होता है, होल्ड अप का मतलब क्या होता है? किसी को वायलेंट से, थ्रीट से, है किसी को वायलेंट से, थ्रीट से अगर रोक ले, तो होल्ड अप कहते हैं स्टॉप बाय वायलेंस और थ्रीट। किसी को वायलेंस या थ्रीट से रोक ले, तो ये है अच्छा, ये ऐसा कब किया जाए? लूटने के लिए। ऑफन टू रॉब, यानी ऑफन टू रॉब, लूटने के लिए, तो उसमें होल्ड अप कहते हैं। तो इन द फिल्म ट्रेन वॉज होल्ड अप एंड ड्रॉप्ड बाय 4 आर्म्ड मैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। द मिस्ट्री ऑफ हिज सडन अपीयरेंस वॉज नेवर क्लियर्ड। मिस्ट्री ऑफ हिज सडन अपीयरेंस वॉज नेवर क्लियर्ड। अब यहाँ क्लियर शब्द के साथ क्या आएगा? तो यहाँ उसके सडन अपीयरेंस की मिस्ट्री जो है वो कभी भी क्लियर नहीं हुई। तो यहाँ क्लियर के बारे में अपने बात कर चुके हैं। क्लियर अप होता है और मिस्ट्री को सॉल्व करने को अंग्रेजी में क्लियर अप कहते हैं। ठीक है ना, उसको सॉल्व जब किया जाए तो उसको क्लियर अप कहते हैं। और देखो एक बात और है, क्लियर अप का मतलब फिनिश करना भी होता है, जो कि अपने मैथ्स के संदर्भ में पीछे एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं क्लियर अप द फूड प्लीज, हरी अप, क्लियर अप द फूड। तो ये भी अपने कह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। ही डिडंट डिसमिस द मैन। उसने उस आदमी को डिसमिस नहीं किया, निकाला नहीं। ही लेट हिम विद अ वार्निंग। उसने इसको वार्निंग देते हुए उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसको निकाला नहीं, उसको वार्निंग देते हुए उसको छोड़ दिया। तो यहाँ क्या कहेंगे इसको? लेट ऑफ। लेट ऑफ है, लेट ऑफ का मतलब होता है सजा देने से मना कर देना, या रिफ्रेन फ्रॉम पनिशिंग है, रिफ्रेन फ्रॉम पनिशिंग। पनिशमेंट नहीं दी उसको, सजा नहीं दी, बल्कि सजा को माफ कर दिया। यानी डिडंट डिसमिस द मैन, ही लेट हिम ऑफ। लेट हिम ऑफ का मतलब उसकी सजा को उसने माफ कर दिया, सजा नहीं दी है, उसको छोड़ दिया। लेट हिम ऑफ का मतलब उसे जाने दिया। ओके, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि आई होप द वेदर विल क्लियर सून। मुझे उम्मीद है कि वेदर जो है जल्दी से क्या हो जाएगा? वेदर जल्दी से क्या हो जाएगा? वेदर जल्दी से क्या हो जाएगा? क्लियर अप हो जाएगा। यानी जब वेदर के बारे में बात करते हैं तो भी अपने क्या किसका यूज़ करते हैं? वेदर के बारे में जब अपने बात करते हैं तो भी अपने क्लियर अप की बात करते हैं। क्लियर अप की बात करते हैं। क्लियर अप का मतलब होता है बिकम फाइन आफ्टर क्लाउड्स और रेन। बिकम फाइन आफ्टर क्लाउड्स और रेन, यानी बादलों के साथ या क्लाउड्स और रेन, यानी बरसात आ जाती है उसके बाद, या बादलों के बाद जब मौसम साफ हो जाए तो अपने कहते हैं कि क्लियर अप हो गया। क्लियर अवे नहीं कहेंगे, ठीक है ना, उसको क्लियर अप कहते हैं। और क्लियर अप के मीनिंग आपने बहुत सुन ली। क्लियर अप का मतलब सॉल्व, क्लियर अप का मतलब फिनिश, क्लियर अप का मतलब बिकम फाइन। तो ये भी क्लियर अप होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही लेट द रेस्ट ऑफ टीम। उसने बाकी टीम को बाय नॉट टर्निंग अप फॉर द मैच। तो मैच के लिए टर्न
अप नहीं, टर्न अप का मतलब वो मैच के लिए पहुंची नहीं थी, टर्न अप नहीं हुई थी, तो उसने क्या किया, लेट डाउन, यहाँ लेट डाउन का प्रयोग करेंगे, ही लेट द रेस्ट ऑफ द टीम, तो यहाँ पर कहेंगे लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब क्या होता है, लेट डाउन का मतलब डिसअपॉइंट कर देना, डिसअपॉइंट द टीम, टीम को उसने निराश कर दिया, बाय फेलिंग टू एक्ट एज वेल एज एक्सपेक्टेड। जैसा कि एक्ट उससे एक्सपेक्टेशन किया गया था कि टर्न अप कहें, हैं, तो वो उसने नहीं किया, या यूँ कहेंगे फेलिंग टू फुलफिल इन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट उसके साथ हुआ, वो फुलफिल करने में वो सफल नहीं रहा, तो उसको कहते हैं लेट आउट कर दिया, उसने डिसअपॉइंट कर दिया। तो इस तरीके से, तो ही लेट द रेस्ट ऑफ द टीम डाउन बाय नॉट टर्निंग अप फॉर द मैच, मैच में ना पहुंच करके उसने पूरी टीम को निराश कर दिया। तो डिसअपॉइंट किया, टर्न अप का मतलब होता है टू रीच एट ए डेस्टिनेशन, और लेट समवन डाउन का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट समवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, डेफ पीपल ऑफन फील वेरी कट फ्रॉम अदर्स बाय देयर डिसेबिलिटी। तो डेफ पीपल जो है वो बहुत ही कट ऑफ फील करते हैं। कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्टेड, बस सीधी सी बात है। कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्टेड या आइसोलेटेड कह सकते हैं। तो ये भी है कि जो डेफ पीपल होते हैं आइसोलेटेड फील करते हैं या डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, ये भी याद रखना है। तो डेफ पीपल ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन शी गॉट फैटर हर क्लोथ्स वर टू टाइट। जब वो मोटा हो गया, उसके क्लोथ्स से बहुत ज़्यादा टाइट थे, एंड शी हैड टू लेट देम। अब देखो उसको क्या करना पड़ा, उस क्लोथ को ढीला करना पड़ा। तो लेट देम, तो यहाँ पर लेट आउट बोलेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट देम आउट, लेट देम आउट। इसका मतलब उसने उसको ढीला किया, यानी लेट देम आउट का मतलब मेक वाइडर ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स जब उसको मेक वाइडर, यानी ज़्यादा वाइड कर देते हैं, खुला कर देते हैं, तो लेट डाउन कहते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 32। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहने वाला है कि इफ द वर्ड प्रोसेसर ब्रेक्स डाउन, अगर वर्ड प्रोसेसर ब्रेक डाउन हो जाता है या खराब हो जाता है, तो वील हैव टू फॉल आवर ओल्ड टाइपराइटर। यहाँ फॉल के साथ क्या आएगा, यानी हमारे पुराने टाइपराइटर से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ फॉल बैक ऑन, तो यहाँ जो आपका मीनिंग आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, वहाँ आने वाला है आपको फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन, हमें पुराने टाइपराइटर से भी काम चलाना पड़ेगा, यानी यूज़ इन द एब्सेंस ऑफ द बेटर। यूज़, इसका अर्थ होता है कोई चीज़ बढ़िया है उसकी एब्सेंस में, यूज़ इन द एब्सेंस ऑफ बेटर, यानी काम चलाने की अंग्रेजी में फॉल बैक ऑन कहते हैं। यू मस्ट फॉल बैक ऑन दिस मशीन, आपको इसी मशीन से काम चला देना चाहिए, बिकॉज द प्रॉपर मशीन इज अंडर रिपेयर। प्रॉपर मशीन जो है रिपेयरिंग होने वाली है। तो फॉल बैक ऑन का मतलब काम चला लेना, और फॉल बैक अलग होता है, ये ध्यान रखना। फॉल बैक रिट्रीट होता है या विड्रॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 34, द सर्वाइवर ऑफ द प्लेन क्रैश वर, प्लेन क्रैश में जो सर्वाइवल से वर एबल टू होल्ड टिल हेल्प कम, जब तक सहायता आई तब तक वो होल्ड ऑन कर सकते थे या होल्ड आउट कर सकते थे। याद रखना, होल्ड ऑन का अर्थ क्या होता है, होल्ड ऑन अपने बताया था वेट होता है, कोई चीज़ की वेट कर सकते थे होल्ड ऑन। अच्छा एक बात, इसमें होल्ड आउट भी हो सकता है। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है, होल्ड आउट का मतलब होता है एंड्योर हार्डशिप्स और डेंजर। एंड्योर हार्डशिप्स और डेंजर, कोई खतरा है उसको एंड्योर कर ले, हैं, या परसिस्ट इन स्पाइट ऑफ, ये भी होता है परसिस्ट इन स्पाइट ऑफ, ऐसा होने के बावजूद भी वो परसिस्ट कर जाए, तो ये भी होल्ड ऑन होता है। तो होल्ड आउट भी आएगा या होल्ड ऑन भी। अब ये जो प्लेन क्रैश हुआ तो लोग क्या थे, वाउंडेड थे, तो उन्होंने क्या किया, होल्ड आउट किया। होल्ड आउट का मतलब मुश्किलों को सहन करने की उनमें क्षमता थी, डेंजर को सहन करने की उसमें कैपेसिटी थी, या होल्ड ऑन वेट करने की उसकी उनमें कैपेसिटी थी। ओके, तो इस तरीके से अपने को करना है। कुड यू हैंड द फोटोग्राफ्स सो दैट एवरीवन कैन सी। अब यहाँ हैंड इन का मतलब हाथ से किसी को दे देना,
हैंड ओवर ट्रांसफ़र कर देना, नहीं सॉरी, हैंड ओवर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अथॉरिटी, कोई अधिकार है, वो किसी को सरेंडर कर देना, हैंड ओवर। हैंड इन हो गया, हैंड ओवर हो गया। हैंड डाउन या हैंड ऑन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ट्रांसफ़र कर देना, इन्फॉर्मेशन है वगैरह। तो यहाँ पर 35 के अंदर ये हुआ हैंड राउंड। हैंड राउंड का अर्थ क्या होता है? हैंड राउंड का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को घुमा घुमा करके दिखा देना है। हैंड राउंड का मतलब तो गिव और शो टू ईच पर्सन पर्सनली, तो गिव और शो टू ईच पर्सन पर्सनली, यानी प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनली जा करके दिखा देना, घुमा के दिखा दो भाई। जैसे जब मैरिज होती है तो हम कहते हैं मैरिज में ज्वेलरी जो होता है उसको हैंड राउंड कर दो, हैंड राउंड कर दो ताकि सारे उसको देख सकें, तो ये हैंड राउंड होता है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यू विल नीड समवेयर टू कीप योर बुक्स, आई विल क्लियर दिस कपबोर्ड फॉर यू। यहाँ क्लियर अवे भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्लियर अवे का मतलब रिमूव कर देना होता है, तो कपबोर्ड को अपने रिमूव करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ कपबोर्ड को खाली करने की बात होती है, साफ सफाई करने की बात हो रही है। तो क्लियर अवे नहीं हो सकता, क्लियर अप नहीं हो सकता क्योंकि फिनिश करने की बात नहीं हो रही, सॉल्व करने की बात नहीं होती, क्लियर अप भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो क्लियर के साथ वर्ब आने वाली है वो कौन सी आने वाली है? यहाँ कौन सी आने वाली है? यहाँ आने वाली है क्लियर, क्लियर आउट। यहाँ पर क्लियर आउट आने वाली है। क्लियर आउट का अर्थ होता है एम्प्टी कर देना, किसी चीज़ को खाली कर देना। क्यों खाली कर देना? यूजुअली टू मेक रूम, जगह बनाने के लिए खाली कर देना। या ये किसके लिए यूज़ होता है? ये कपबोर्ड के लिए यूज़ होता है, कपबोर्ड के लिए यूज़ होता है, या यूँ कहें ये ड्रॉवर के लिए भी यूज़ हो सकता है, ड्रॉवर के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज की हमारी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब हुई। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर करें, सब्सक्राइब करें अंग्रेजी वाले मोहन सर फेसबुक चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल, दोनों के नाम एक ही हैं, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।